गांव के बाहर एक बहुत पुराना विशाल पीपल का पेड़ था। उसकी मोटी शाखाएं और घनी छायाएं हर किसी को आकर्षित करती थीं, लेकिन लोग उस पेड़ के बारे में हमेशा डरते थे और गांव में कहते थे, इस पेड़ के नीचे एक डरावनी आत्मा बसी हुई है जो हर रात अपना बदला लेने के लिए जाग उठती है। एक बार गांव में एक युवक अर्जुन आया। वह बहुत ही साहसी व्यक्ति था और गांव की भूतिया कहानियों में दिलचस्पी रखता था। जब उसने गांव वालों से उस पेड़ के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वह एक बूढ़े गांव वाले के पास पहुंचा और उससे पूछने लगा, क्या सच में वहाँ कुछ है? अर्जुन ने एक बूढ़े आदमी से पूछा जो अपने खेतों पर काम कर रहा था। हाँ बेटा, वह पेड़ बहुत पुराना है। कई साल पहले एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को वहाँ खो दिया था। उसके बाद से वह आत्मा उस पेड़ के नीचे भटकती है। क्या आप मेरे साथ उस पेड़ के पास चल सकते हैं? अर्जुन ने उस बूढ़े आदमी से पूछा। नहीं, मैं नहीं जा सकता, लेकिन तुम भी अकेले मत जाना, बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी। अर्जुन ने तय किया कि वह रात के समय पेड़ के पास जाएगा। शाम होते ही वह कुछ सामान लेकर पेड़ की ओर बढ़ा। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। पेड़ की शाखाएं और भी डरावनी लग रही थीं। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अर्जुन ने अपने कैमरे की रोशनी से उस पेड़ को उजागर किया और अचानक उसे लगा जैसे उसे कोई देख रहा है। ये सिर्फ मेरा वहम है, कोई नहीं है यहाँ पर। अर्जुन कुछ सोचने लगा और कुछ होने का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही समय बाद उसे कुछ अजीब आवाज़ें सुनानी शुरू हो गई। आवाज़ जैसे उसे पुकार रही थी, अर्जुन, अर्जुन। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर फैलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। यह सिर्फ हवा की आवाज़ होगी, उसने सोचा, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं। तभी अचानक पेड़ के नीचे एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह एक महिला की आत्मा थी। उसकी आंखें दुख से भरी हुई थीं। अर्जुन ने डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं सिया हूँ। मुझे अपने प्रेमी की खोज है। वह मुझे छोड़कर चला गया और अब मैं इस पेड़ के नीचे कैद हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो। लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज़ में एक कांपन थी। तुम्हें मेरे प्रेमी को यहाँ लाना होगा। वह इस पेड़ के नीचे आता है, लेकिन उसे याद नहीं कि मैं यहाँ हूँ। अर्जुन ने सोचा, यह तो एक चुनौती है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसने सिया से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्रेमी अब कहाँ है? हाँ, वह गांव के पास एक शहर में रहता है। उसका नाम रोहन है। अर्जुन ने रोहन का शहर में पता लगाने की काफ़ी कोशिश की। कई लोगों से पूछने के बाद आखिरकार उसने रोहन को एक कैफ़े में पाया। वह एक साधारण युवक था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? अर्जुन ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, रोहन ने कहा। अर्जुन ने सिया के बारे में उसे बताना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी कहानी सुनाई, रोहन की आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। मुझे लगा कि वह मुझे छोड़ चुकी है। रोहन ने अर्जुन से कहा, मुझे उसे वापस लाना होगा। मैं उसे भूला नहीं हूँ। उन्होंने साथ मिलकर गांव की ओर लौटने का निर्णय किया। जब वे उस रात पेड़ के पास पहुँचे तो आसमान में बादल छाए हुए थे। अर्जुन ने रोहन से कहा, तुम्हें अपनी प्रेमिका को पुकारना होगा। सिया, रोहन ने ज़ोर से पुकारा। मैं तुम्हें नहीं भुला सका। मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। जैसे ही रोहन ने सिया को पुकारा, सिया की आकृति फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखों में चमक थी। तुम आए हो? उसने कहा और दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े। अर्जुन ने देखा कि वो दोनों एक दूसरे के पास जा रहे थे। अब तुम दोनों एक साथ हो, उसने कहा और पेड़ के नीचे एक हल्की रोशनी फैली। सिया और रोहन ने एक दूसरे को गले लगाया और धीरे धीरे सिया की आत्मा रोहन में विलीन होने लगी। पेड़ अब शांत था। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वहाँ कोई आत्मा नहीं है। वह भूतिया पेड़ अब प्यार की कहानी बन चुका था। अर्जुन ने गांव लौटकर सभी को बताया कि उस पेड़ का रहस्य सुलझ चुका है। गांव वालों ने उस पेड़ को एक नई पहचान दी और वहाँ प्रेम की गाथाएं सुनाने